वैसो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टल और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही शानदार, बहुत ही सुंदर, बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है कि बोला यहाँ पर ये गया कि खुल जाए सभी रास्ते, रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में कई बार आप लोगों ने खिलौने की मांग की होगी, तो बचपन में आप लोग मम्मी पापा के सामने अड़ जाते होंगे, नहीं ये खिलौना चाहिए मुझे, नहीं यही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, पूरे दिन रोते रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे। ऐसी ऐसी हरकतें बचपन में की होगी। अच्छा ये बताइए किस किसी ने की है, यस या फिर नो? है कोई ऐसा जिसने न की हो ये हरकतें? मैक्सिमम बच्चे इस तरीके की हरकतें करते हैं। पर लेकिन आप लोगों ने सोचा है कि सेम तरीके की हरकतें आप लोग लाइफ में अपने मुकाम को हासिल करने के लिए अगर एक बार आप लोग अड़ जाएं कि नहीं यार कुछ भी हो जाए ये ना हासिल करके ही छोड़ना है, तो आप लोग अगर इस वाले मुकाम पर एक बार अड़ गए तो बहुत सारी अड़चने जो है वो आप लोग की दूर होती नजर आएगी। 99% लोग जो हैं उनकी जो दिक्कत है वो खुद हैं। कभी आप लोग को आलस आएगा, कभी आप लोग का मन नहीं करेगा पढ़ने का, कभी आप लोग टाइम टेबल फॉलो करने से बचेंगे, या फिर कभी और कोई और बहाना बनाते हुए नजर आएंगे। देखिए बहुत कम लोग ऐसे जिनकी लाइफ में रियल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि उनके पास में कोई रिसोर्सेज नहीं है, घर पर कोई कमाने वाला नहीं है, बिल्कुल भी वो चीजें एक बार को समझ में आती है कि यार रियलिटी में एक जेन्युइन दिक्कत है। पर लेकिन सारी चीजें होने के बावजूद भी जो इंसान अचीव नहीं करता है तो वो अपना खुद का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको किसी और दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। तो हमेशा इंसान को अपने सामने जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उनका सोल्यूशन निकालते हुए अपने गोल पर फोकस रखना चाहिए। बिल्कुल अर्जुन की तरीके से चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। बाकी सारी दिक्कतें ना यार आती जाती रहती हैं और सबकी लाइफ में आती हैं, और जिस दिन सिलेक्शन होगा ना उस दिन अपनी रिएक्शन देखना। मैं तो ये बोलता हूं जिस दिन रिजल्ट देख रहे होंगे ना आप लोग, उस दिन किसी के हाथ में अपना फोन दे देना एक बार और उसको बोलना कि देखो यार एक बार, कि मतलब फोन देना उसको कि जैसे रिजल्ट आएगा मेरी रिएक्शन शूट करना, ठीक है। आप लोग खुद देखोगे वो सारे दुख गिले शिकवे सब दूर हो जाएंगे जरा सी देर में सिलेक्शन होते ही। तो हमेशा अपने गोल पर फोकस रखिए, जिंदगी जीने में भी आप लोग को मजा आएगा। ये दो वीडियो हैं यार करंट अफेयर के लिए, इस बात की मैं आप लोग गारंटी दे सकता हूं, दोनों वीडियो अगर प्रॉपर वे में आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में होगा। शानदार तरीके से आप लोग करंट अफेयर को एंजॉय कर पाएंगे। और लगता है पीडीएफ आप लोगों को चाहिए इस करंट अफेयर की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है अवेलेबल यहाँ पर, टेलीग्राम पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी, पीडीएफ भी, और भी जो मुझे इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं वो यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो यहाँ पर आप लोग जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगता है कि किसी और तक भी शेयर करनी है ये बेसिकली जो पीडीएफ वगैरह, तो शेयर कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा था सर किसी को शेयर कर सकता हूँ क्या? यार शेयर कर सकते हो, ठीक है। मैंने बस ये बोला है कि आप लोग किसी से पैसे नहीं लोगे इनके, फ्री में आप लोग किसी को भी शेयर कर सकते हैं, चाहे वीडियो हो चाहे पीडीएफ हो, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। काफी शानदार लेक्चर रहेगा। पहले एक बार लेक्चर का ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद में अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए टकटकी लगाकर एक बार देखिए ओवरव्यू में क्या क्या है लेक्चर के, फिर आप लोग अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बात की जा रही है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के बारे में। तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो सोसाइटी का काफी बड़ा पार्ट होते हैं, हमारे एक तरीके से अपने कहते हैं कि एक तरीके रास्ता दिखाने वाले लोग होते हैं। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि 21 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि थीम बतानी है आप लोगों की। थीम क्या होता है? बेसिकली फोकस एरिया होता है कि पूरे साल हम लोग को इस तरीके से लेके चलनी है चीजें, ठीक है। कुछ कुछ शब्द तो मैंने लिख रखे हैं, बाकी पूरा आप लोग कर दीजिए, और वरना जब डिस्कस करेंगे तब तो हम लोग समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। ईपीएफओ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जिसको एफआई इंडेक्स बोला गया है, ये बेसिकली किसके द्वारा तैयार किया गया है, किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और पूरी कंट्री में इसको क्यों काउंट किया जा रहा है, क्या रीजन है, इससे क्या पता चलेगा, वो भी हम लोग जानेंगे। फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है ये बेसिकली कंप्राइज करते हैं कि एक्सेस कितनी हो रही है लोगों को, यानी ये कितने लोग जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत आ रहे हैं, आने के बाद भी कितने लोग ऐसे यूज कर पा रहे हैं, और कितने लोगों को क्वालिटीफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन मिल रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये घरों में शौचालय तो बन गया, कितने लोग हैं कि रियलिटी में उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। कितने लोगों को पहले मिला, कितने लोगों के घर में, फिर कितने लोगों के घर में आने के बाद भी यूज कर रहे हैं, और कितने लोगों के घर में आने के बाद में उसमें पानी की भी फैसिलिटी है। इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी कि क्वालिटी भी होनी चाहिए, ये नहीं कि बस स्कूलों में हम लोगों ने शौचालय बना दिए पर उसमें पानी की फैसिलिटी है नहीं, तो वो काम नहीं चलने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 3 इंडिकेटर हैं, कितनी कितनी परसेंटेज इसमें है ये भी आप लोग को बताना है। टॉपिक पर्सनली बड़ा प्यारा लगा मुझे, आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करूंगा, आप लोग समझ भी पाएंगे आखिर क्यों न्यूज में है। कौन सी मिनिस्ट्री यानी कि कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा भी बोला गया है 200 वन धन जो यहाँ पर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई जाएंगी, यानी कि एक तरीके से जो वन धन होता है, वन से जो धन निकाला जाता है, जैसे कि शहद हो गया, फल फूल ये सब हो गए, ठीक है, लकड़ियां हो गई, उसके बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में 27 स्टेट में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा आने वाले 5 साल में। तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, यानी कि किसके ऊपर पहले फोकस दिया जाएगा? इनको बोलते हैं एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट जो काफी पिछड़ गए हैं उनको साथ में लेने की चलने की कोशिश की जा रही है ताकि उनका विकास अच्छे से हो सके। किस प्रोग्राम के तहत? वन धन जो यहाँ पर ये प्रोड्यूसर बेसिकली इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले भी आप लोगों से पूछा गया है क्योंकि पुराना है और आगे भी पूछा जा सकता है। बात की जा रही है ट्रांसफॉर्मेशनल ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ये प्रोग्राम जिसको TADP बोला गया, किसके द्वारा ये प्रोग्राम बेसिकली लॉन्च किया गया था सेंट्रल लेवल पर, ये आप लोग को बताना है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग बताइए, बाकी तो सारी चीजें फिर डिस्कस करूंगा ये लेक्चर के अंदर। IBSA ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में, इंडिया भी इसका एक पार्ट है। बाकी के BSA ये तीन जो है किस पर्टिकुलर कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, सब ये आप लोग को बताना है। वर्चुअल मीटिंग देखने को मिले भी टूरिज्म के फील्ड में, टूरिज्म यानी कि पर्यटन जो मंत्रालय है एक तरीके से, वो यहां पर इसमें सामने निकल कर आया कि किस तरीके से हम लोग आज के डेट में टूरिज्म की एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब कोविड-19 थोड़ा खत्म ही होता जा रहा है, तो इसलिए लोग जो है घर से निकलना स्टार्ट हो चुके हैं काफी लार्ज स्केल पर, तो उसी के चलते ये चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल पूरे हो गए, अब आगे 25 साल में हम लोगों को एक तरीके से अमृत पीना है, आप लोग समझ सकते हैं इस तरीके से। तो इसी के साथ में यहाँ पर MyGov, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक और ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा बोला गया है कि यहाँ पर अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज, तो वुमेन इंपावरमेंट के लिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली प्रोग्राम, तो ये मिलकर ये यहाँ पर इसको आगे लेकर चल रहे हैं। तो ये अमृत महोत्सव श्री शक्ति जो चैलेंज है ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर फंड कहां से निकल कर आ रहा है जो कि कोविड-19 प्रोग्राम का पार्ट है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ये भी न्यूज काफी अच्छी लगी, देखिए जिसमें वुमेन के बारे में बात कर दी, कोविड-19 के बारे में बात कर दी, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर दी, तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओके, आइए अब आगे चलते हैं, पहले इंपॉर्टेंट डे के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सेक्शन है हमारा वो है इंपॉर्टेंट डे का सेक्शन, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे जो है यहाँ पर ये वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे जो है ये 21 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 21 तारीख जो अगस्त महीने की, उसमें ये एक अवेयरनेस फैलाने का काम करता है, ताकि जो भी इश्यूज हैं, जो ओल्ड पर्सन है सोसाइटी के अंदर में, तो उनको कैसे टैकल किया जाए। कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि आज की डेट में जैसे आप लोग, जैसे आपकी एज जो है वो 25 से लेके 30 के बीच में आ गई है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि बचपन में आप लोगों की जिंदगी कैसी रही है, आप लोगों ने कैसे उसको एंजॉय किया है, यानी कि उस जिंदगी से आप लोग होकर गुजर चुके हैं। पर लेकिन अभी अगर आप लोगों से बोलो कि अपने मम्मी पापा या फिर बाबा दादी की जिंदगी आप लोग समझ सकते हैं, तो वो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो एज का पड़ाव आप लोगों ने अभी नहीं देखा है। पर हाँ, जब वो एज का पड़ाव आप लोग देख लेंगे और आप लोग 60s 70s में अपनी लाइफ जी रहे होंगे, तो उस टाइम पर आप लोग इसको भी समझेंगे कि हाँ ये भी एक जिंदगी, इसको भी आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो उस चीज की प्रॉब्लम आप लोग उस टाइम पर समझ पाएंगे कि जैसे जैसे एज बढ़ती है क्या क्या प्रॉब्लम बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो उसी के चलते अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाती है कि जो यंग जनरेशन है उनको यहाँ पर पता चले एक तरीके से कि एल्डर जो पर्सन है सोसाइटी में हेल्थ के मामले में या फिर एल्डरली एब्यूज, कई बार देखो ना घर में उल्टी सीधे शब्द यूज किए जाते हैं जब लोग जो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। आगे आने वाले टाइम में आप लोग भी इस एज का पड़ाव बनेंगे। मुझे पता है SLV फैमिली का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो ऐसी हरकतें करेगा, पर हाँ अगर कोई भी आप लोग को लगता है ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो उसको भी आप लोग समझा सकते हैं। तो ये चीजें नॉर्मली सोसाइटी में देखने को मिलती है, बोलते हैं घर में कि हाँ ये बुढ़ा पड़ा हुआ है, ऐसे शब्द भी आप लोगों ने कई बार मूवीज में भी देखे होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये गलत हरकतें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक इंपैक्ट डाल के जाती हैं। आप लोगों ने बागवान मूवी देखी होगी ना, बागवान मूवी बड़े शानदार तरीके से ये बयां करती है सारी चीजें, तो इसीलिए यहाँ पर इन चीजों के ऊपर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाती है। और कोविड-19 के चलते ये काफी बड़ी दिक्कतें निकल कर आई, जिसके चलते यहाँ पर और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो थीम में भी इसीलिए बोल दिया गया है कि पेंडेमिक जो है, पेंडेमिक डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, यानी कैसे हम लोग एड्रेस कर रहे हैं एज और एजिंग को, क्योंकि आज की डेट में लोग जो है उनके पास में इतनी भी जिंदगी की एक रिसोर्सेज नहीं है कि अपनी जिंदगी को वो ढंग से व्यतीत कर सके, तो इसके चलते भी काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर एक एनालिसिस किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। आई होप कि आप लोग यहाँ पर जो थीम वगैरह है, अगर कुछ लिखने के लिए भी आता है सिटीजन के ऊपर, खासकर सीनियर सिटीजन के ऊपर, तो ये आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट डे आप लोग बोल सकते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म होता है आतंकवाद, आतंकवाद की वजह से कितने सारे लोगों की जान चली जाती है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, हमारी कंट्री के अंदर में मुंबई में जब यहाँ पर टेरर अटैक हुआ था, जो अजमल कसाब उसको फांसी दी गई थी। इसी तरीके से यूएसए में जब यहाँ पर सितंबर के महीने में जो अटैक हुआ था, ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा 3000 के करीब लोगों की जान वहां पर चली गई थी, जो यूएसए के अंदर में लगभग 250 से 300 लोगों की जान हमारी कंट्री में चली गई थी जब मुंबई के अंदर वो अटैक देखने को मिला था। अब वो किसी ने किसी के बेटे होंगे, किसी ने किसी की बहू होंगी, किसी ने किसी के वो एक तरीके से रखवाले होंगे, तो उनकी जान चली गई। तो आप लोग ये मत समझिए एक इंडिविजुअल पर्सन की जान गई है, ये समझिए एक फैमिली हो सकता है कि उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, उनकी जान चली गई हो। तो इसलिए यहाँ पर उनके लिए हम लोग को सहानुभूति रखना, उसको सपोर्ट करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी ज्यादा दूर जाने की क्या बात है, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप खो चुके हैं कोविड-19 के चलते। आप लोगों ने पता होगा बीबी की वाइन, भुवन बाम, उनके भी दोनों जो मदर और फादर जो है उनकी दोनों की डेथ हो गई अभी कोविड-19 के चलते। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं
जिनके पास में अच्छी खासे पैसे थे, शोहरत थी, उन्होंने भी कई सारे जो मिनिस्टर हैं उनके बेटों की जान गई, कई सारे मिनिस्टर की जान गई। तो यहाँ पर कोविड-19 ने एक अच्छी चीज ये देखने को मिली, इसने अमीर और गरीबी में कोई फर्क नहीं किया, यानी कि इसने सबको एक तरीके से लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा इसके बारे में अवेयरनेस फैला दी। अगर ये गरीबों पर ही इंपैक्ट डालती रहती तो इसका कोई सोल्यूशन ज्यादा निकलता नहीं, पर लेकिन ये अमीरों से निकल कर आई और फिर गरीबों में बीमारी पहुंची, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग कंट्रोल करने पर लग गए। तो अच्छी बात यहाँ पर यह कि हम लोग इसके लिए काफी सारी दवाई बना पाए और काफी सारे लोगों को अब डोज भी मिल चुका है। जैसे कि आप लोगों में से भी काफी सारे ऐसे हैं जो डबल डोज भी ले चुके हैं, कई सारे ऐसे सिंगल डोज तो मुझे लगता है कई सारे ले ही चुके हैं। अच्छा, अभी भी आप में से कोई ऐसा है जिसने सिंगल डोज भी नहीं लिया है, तो यार ये डोज जरूर ले लेना, जरूरी है कम से कम सिंगल डोज लगा लीजिए, क्योंकि इस तरीके से हेल्थ को एक तरीके से यहाँ पर अब नहीं ताव पर रखना, वो भी ऐसे टाइम पर जब एग्जाम पास में आ रहे हैं, तो सही चीज नहीं है। तो 21 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया था ताकि जो भी विक्टिम है या फिर जो सर्वाइवर यानी कि जिन्होंने ये चीजें झेली है या फिर जो बचा हुआ है यहाँ पर टेररिज्म का शिकार हुआ, तो उसके लिए यहाँ पर सहानुभूति रहे और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा सके, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर देखने को मिलता है। और आप लोगों के भी आसपास में कोई ऐसा बच्चा है जो आप लोगों को लगता है इसके माँ बाप की दोनों की डेथ हो गई है, तो आप लोगों को लगता है थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग प्रोवाइड अगर करा सकते हैं तो यार पीछे मत हटिएगा, थोड़ा सपोर्ट तो आप लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे तैसे भी आप लोग करके, मतलब कम से कम उसकी पढ़ाई स्टार्ट करा दीजिए, बाकी तो आगे इंसान जो है जिंदगी में सफल हो ही जाता है फिर आगे चलकर जो भी चीजें मिलती हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, पहली बार आज त्रिपुरा के अंदर ये किताब पहुंची लक्ष्मीकांत की, काफी अच्छा लगा मुझे। वैसे कई सारे राज्यों में मैक्सिमम जो किताबें अब तक गई थी, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें तो कई सारी किताबें गई थी, पर लेकिन यहाँ पर त्रिपुरा में पहली बार कोई किताब भेजी है मैंने, ठीक है, तो ये काफी अच्छा लगा, एक अंदर से फीलिंग आई। और यहाँ पर अभी यहाँ पर एक और गोल्ड मेंबर जुड़े हैं जिनका नाम है पुनीत, ठीक है, तो ये एक तरीके से आप लोगों की सपोर्ट से यहाँ पर ये चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं। बाकी कई सारे मेंबर और जुड़े हैं, जैसे प्रियंका हो गई, नेहा हो गई, ठीक है, जागृति हो गई, इसी के साथ में यहाँ पर आजरा, इनके द्वारा जो सिल्वर जो कमांडो बने यहाँ पर, और ये गोल्ड कमांडो, ठीक है, तो अभी हमारे पास में 2 गोल्ड कमांडो हो गए। तो इस तरीके से अगर कोई एक पर्सन जुड़ता है तो उससे कई सारे बच्चों की हेल्प हो जाती है। ब्रोंज अगर 3-4 जाकर जुड़ते हैं तब जाकर एक बच्चे की हेल्प हो पाती है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि 610, 15, 20 या फिर इस तरीके से ये किताब आती है, ये बेसिकली लक्ष्मीकांत की, ठीक है। कई सारे बच्चे बोले सर 300 रुपए की भी आ जा रही है, 300 रुपए में वो पीडीएफ मिल रही है भाई साहब ओनली, अगर आप लोग वो बेसिकली जो किताब मिल रही है वो पीडीएफ की फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलेगी जो 300 रुपए में मिल रही है। अगर पेपर की फॉर्म में चाहिए तो वो आप लोग को इसी प्राइस में आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। पर लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इसलिए मैं डेली जो है बहुत कम बच्चों को मैं मतलब चीजें प्रोवाइड करा पाता हूँ। पर लेकिन एक छोटी सी मैंने एक चीजें स्टार्ट करने की कोशिश की है, मतलब एक तरीके से कि हाँ लोगों को कुछ तो हेल्प मिले। उन्हें कहते हैं कि अगर एक मछली को आप लोग तालाब के अंदर फेंक दे रहे हैं, अगर उस मछली की जान बच जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सब मछली की जान बचा रहे हैं, पर हाँ एक मछली की तो जान बच गई ना, तो वो हम लोग बेसिकली यहाँ पर एक चीज कर रहे हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रक्षाबंधन है 22 तारीख को, तो 22 तारीख को मैं जो भी किताबें भेजूंगा बस वो है लड़कियों के लिए, ठीक है, क्योंकि रक्षाबंधन के लिए एक तरीके से बोल सकते हैं कि इस भाई का गिफ्ट है बहनों के लिए, तो आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। उसमें किसी भी लड़के को कोई किताब नहीं भेजी जाएगी, ये बहनों के लिए है, बस ये गिफ्ट एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, रक्षाबंधन का तोहफा मेरी साइड से। बाकी आप लोग बताइए आप लोग कैसे रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करेंगे, ये मैं अपने तरीके से मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ेंगे, न्यूज़ वगैरह देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, एक एक कर हम लोग नजर डालेंगे। तो इसी तरीके से आज जिस तरीके से आप लोग जुड़े हुए हैं इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, काफी सारे बच्चों की हेल्प हो जा रही है, वरना देखिए मेरे बस की बात नहीं थी अकेले के, ठीक है। मैं मैक्सिमम जो था कितना काम कर पाता था, मैक्सिमम अगर आप लोग देखिए मैं 6-7-8 हजार तक का, मतलब 10 मैक्सिमम मंथली मैं काम कर पाता था, ठीक है। पर लेकिन अभी जो है काफी ज्यादा हेल्प हो गई है अगर देखा जाए तो। अब के महीने में हालांकि मैंने कुछ एक्साइटमेंट में जो मेरी सेविंग भी थी उसमें से भी मैंने काफी सारे पैसे लगा दिए, मैंने कहा कम से कम जितनों की हेल्प हो जाए, क्योंकि कोविड-19 भी चल रहा था, उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली, तो मैंने कहा सेविंग वगैरह तो यार होती रहती है, कहीं नहीं चलती रहेंगी तो सारी चीजें, तो उसमें से मैंने काफी सारे बच्चों को बेसिकली लगा मुझे जिनके पास में पहुंचनी चाहिए। और आप लोग खुशी देखा करो, जिसको एक बार किताब मिल जाती है ना, मतलब इतना एक्साइटमेंट उस इंसान के अंदर दिखता है, मतलब अंदर से ही मुझे लगता है कि सही जगह चीजें पहुंच गई हैं, मतलब अंदर से खुशी मिलती है, एक अजीब सा, एक बड़ी ही प्यारी सी, एक भीनी भीनी सी खुशी निकल के आती है अंदर से, जब इस तरीके से आप लोगों तक किताबें पहुंचती है और आप लोगों का मेल आता है। जब भी आप लोग किताब मिल जाया करें, आप लोग फोटो भी खींचकर सेंड कर सकते हैं मुझे उसका, और मेल जरूर किया कीजिए जैसे आप लोगों तक किताब पहुंच जाती है, ठीक है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, पर बाकी यही है कि जिनको मैंने अभी ये नॉर्थ ईस्ट में भेजी, आप लोग देखिएगा ये जुलाई से मुझे मेल कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर आजकल में ही मेल कर रहे हैं तो आप लोगों को किताब पहुंच जाएगी, अभी पेंडिंग चल रही है। मैंने बोला भी था ना, लगभग मेरे पास में जो मेल आ चुके हैं वो काफी सारे मेल इकट्ठे हो चुके हैं, तो अभी पेंडिंग में चल रही है। तो कोशिश ये देखेगा कि आगे अगर किताब मिलेगी तो आप लोग अगर आज मेल कर रहे हैं तो अगले से अगले महीने हो सकता है कि आप लोगों का नंबर लगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पेंडिंग में चल रही हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को बात बोली ताकि आप लोग इन्फॉर्म रहे। क्योंकि कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर झूठ बोल रहे हैं आप, मेल करते हैं, मेल का रिप्लाई भी नहीं करते हैं।
यार अकेला इंसान हो, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आप लोग सोचिए, अगर आज की डेट में अगर आप लोग सोचिए अगर 12 इंसानों को भी एक किताब प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, तो 12 6 72, ठीक है, तो 7,000 सीधे सीधे हो जाते हैं। 12 इंसानों को भी अगर 600 रुपए की किताब दी जा रही है, तो यार लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो लिमिटेड तरीके से ही जा पाएंगी। एक दो किताब डेली, वो भी आप लोगों की हेल्प से हो पा रही है। तो इस तरीके से सोचकर चलिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है। और अभी मुझे एक चीज और थोड़ी सी देखने को मिली, जो मैं आप लोगों के साथ में एक दो दिन में शेयर करूंगा। मुझे कुछ और भी चीज देखने को मिली है, कुछ उसमें नहीं है, थोड़ा सा एक क्लैरिटी और मुझे रहेगी उसमें, तो मैंने कुछ और सोचा उसके बारे में। अभी हो सकता है कि मैं मंडे में फिर ट्यूसडे में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा वो बात, ठीक है। अभी आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बात करता है, उसके द्वारा अभी यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में बात की गई, जिसको FI इंडेक्स बोला गया। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इंडेक्स है यहाँ पर, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, इससे पहले ये समझिए। जैसे आप लोगों के आसपास में कोई बैंक है और बैंक में आप लोगों का अकाउंट खुल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कल को गवर्नमेंट कोई आप लोगों को पैसा भेजना चाहती है, तो आप लोगों को डायरेक्ट वो पैसा भेज पाएगी। तो इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं कि हाँ, आप लोगों के पास में भी बैंक का अकाउंट है। तो इस तरीके से कितने सारे लोगों को बैंक का अकाउंट खोला गया है, उन तक गवर्नमेंट की सर्विस पहुंचाई जा रही है। तो ये अक्रॉस द कंट्री, हमारी कंट्री में जब जनधन खाता खोला गया, तो आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोगों को वो खाता खोला गया और बहुत सारे लोगों को कार्ड भी दिया गया, ठीक है। ATM कार्ड भी प्रोवाइड कराया गया जीरो बैलेंस के ऊपर, ठीक है। तो रुपया कार्ड आप लोगों को देखने को मिला, जिसके बारे में काफी सारी चर्चाएं भी हुई। तो उसी के चलते फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ गया। और आज के डेट में जो पेमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, चाहे वो किसान से रिलेटेड कोई पेमेंट हो, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड हो, चाहे वो और भी किसी पर्टिकुलर गैस सब्सिडी से रिलेटेड हो, या फिर सिलेंडर की सब्सिडी से हो, मतलब सबके अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है यहाँ पर। इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इंडेक्स है यहाँ पर, ये फर्स्ट जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो यहाँ पर थी, बेसिकली 17 अप्रैल को बोला गया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो उसके चलते एक चेक करते रहेंगे कि हाँ, किस तरीके से किस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या देखने को मिली कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के टाइम पर अगर आप लोग बात करिए, तो इंडेक्स में ये बोला गया कि मार्च 2017 से जो कि 43.4 हुआ करता था, अभी बढ़कर 53.9 के करीब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि अच्छे लेवल पर चीजें बढ़ रही हैं, जिस लेवल पर काम करने की सोची गई थी उस लेवल पर काम होते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, फायदा होगा, ज्यादातर लोगों को फायदा होगा। तो उससे सोसाइटी में और ज्यादा आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब यहां पर इसमें 0 से लेकर 100 तक का ये बेसिकली इंडेक्स रहता है। 0 का मतलब ये है कि बिल्कुल भी फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, यानी किसी के भी आसपास में बैंक का अकाउंट नहीं है। और 100 का मतलब ये हो जाता है कि मैक्सिमम जो है यहाँ पर उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन में कर चुके हैं। यानी कि 0 का मतलब है फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, यानी कि कोई भी नहीं है अकाउंट वाला। और 100 का मतलब है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन 100% सबका अकाउंट खुल चुका है। इस तरीके से समझ सकते हैं। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अगर मैं आप लोगों को बोलूं 3 कैटेगरी कौन सी है, पहला बोला गया यहाँ पर एक्सेस, यानी कि बैंक है आसपास में, तो एक्सेसिबिलिटी कितनी है, इसको 35% इनके द्वारा शेयर दिए गए हैं, यानी कि उस एरिया में बैंक है। दूसरा मतलब ये है, यहां पर दूसरा बोला गया यूज, यानी कि एक तरीके से अगर किसी का अकाउंट खुला है तो क्या वो यूज कर पा रहा है, तो 45% इसको दिया गया है, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर देखें तो 80 तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तीसरा है क्वालिटी, यानी कि सर्विस कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, तो 20 हो गया क्वालिटी। तो टोटल मिलाकर यहां पर टोटल मिलाकर मतलब 100 में से आप लोगों को देखने को मिलेगा 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया। और इसके बेस पर फिर आप लोगों का ये इंडेक्स तैयार किया जा रहा है। तो इसके बेस पर देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजें देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेटमेंट देकर पूछ लेगी कब तैयार किया जाया करेगा, तो हर साल एनुअली ये जुलाई के महीने में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये एनुअल इंडेक्स है। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आप लोगों को याद रखनी है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स तैयार किया गया, जिसके चलते पूरी डिटेल रहेगी यहाँ पर किस तरीके से बैंकिंग के फील्ड में, इन्वेस्टमेंट के फील्ड में, इंश्योरेंस के फील्ड में, या फिर आप लोगों ने आज के दिन में देखा ना पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आप लोग अकाउंट खुलवाते हैं, या फिर पेंशन सेक्टर के बारे में अगर बात करें, गवर्नमेंट या फिर कोई भी इस तरीके से जो रेस्पेक्टिव जो सेक्टर है जो रेगुलेटर का, तो उनके साथ में कंसल्ट करके इनके प्रॉपर एक इंडेक्स तैयार आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते सारी चीजें आप लोगों को प्रॉपर वे में होती नजर आएगी, क्योंकि इंडेक्स क्या करता है, वो बताता है कि कैसे काम चल रहा है इस सेक्टर का। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह, इसका कोई बेस ईयर नहीं रखा गया है। अगर आप लोग कंफ्यूजन में डालने के लिए बोले कि हाँ बेस ईयर इसका 2021 है, तो आप लोग शर्माना, घबराना या फिर कंफ्यूजन में नहीं आना, क्योंकि यहां पर ये बेसिकली ऐसा कोई बेस ईयर है ही नहीं है इसका। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्रिएट किया गया विदाउट एनी बेस ईयर, 0 से लेकर 100 तक का, और 3 चीज जो बेसिकली काम करेगा, एक्सेस, यूज और क्वालिटी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, मुझे नहीं लगता कि अब कोई कंफ्यूजन होगा, तो माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है, ये आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में बात करिए, पर लेकिन कुछ डिफरेंट एंगल आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाएगी। वो डिफरेंट एंगल क्या है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए न्यूज ना समझ में आप लोग आएगी, बस रटना नहीं है, बस आप लोगों को कान खोलकर चीजों को सुनना है। अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो जाता है, तो उससे आप लोग चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अगर रटने बैठ जाएंगे तो फिर तो भाई साहब टाई फुस हो जाएगा। उन्हें बोलता है कि एक तरीके से टाई फुस हो गया, कुछ नहीं है, याद नहीं, सब कुछ बोल गया, ठीक है। तो वाली चीजें देखने को मिलेगी। आजादी का जो अमृत महोत्सव है, इसी आजादी का अमृत महोत्सव के ओकेजन पर
माई गव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और यूएन वुमेन, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो ग्रुप है यूएन वुमेन, उनके द्वारा ज्वाइंटली ये अमृत महोत्सव जो श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021 ये स्टार्ट किया गया, ताकि जो महिलाएं उनको एनकरेज किया जा सके, जो भी एक तरीके से वुमेन एंटरप्रेन्योर है, यानी कि कोई महिला अगर बिजनेसमैन बनना चाहती है तो वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए कैसे आप लोग वुमेन सेफ्टी और इंपावरमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। आप लोगों ने जो मूवी देखी ना, कई सारी अभी रिसेंटली मूवी ऐसी भी आती है, नॉर्मली पहले क्या होता था हर एक मूवी में हीरो रहा करता था, ठीक है, लेकिन अभी यहां पर कई सारी मूवी ऐसी देखने को मिलेगी, जैसे गंगा जल जब 2 आई तो प्रियंका चोपड़ा थी वहां पर अकेली हीरोइन, मेन हीरोइन के रोल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कई सारी मूवी में कंगना रनौत को आप लोगों ने देखा होगा मेन लीडिंग रोल में, जैसे झांसी जो मूवी आई थी, ठीक है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। तो बहुत सारी मूवी में जो यहाँ पर तापसी बन्नू, उसको आप लोगों ने देखा होगा कई सारी मूवी में सिंगल रोल प्ले कर रही है। तो ये वुमेन ओरिएंटेड मूवी नॉर्मली हमारी कंट्री में देखने को नहीं मिला करती थी पहले, ये पहले फॉरेन में चाल चलन हुआ करता था, पर हमारी कंट्री में भी अब ऐसी मूवी को अप्रिशिएट किया जा रहा है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, तो इसके चलते यहां पर ये चीजें आगे बढ़ पा रही हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर अगर वुमेन कोई बिजनेस करना चाहती है तो उसके लिए कैसा माहौल बना सकते हैं, तो उसके लिए कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना वो डिपेंडेंट ही रहेंगे, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है वो भी, उसको भी एनकरेज करना चाहिए। तो उसी के लिए यहां पर ये काम किया जा रहा है। तो एम है किस तरीके से कि नारी सशक्तिकरण बेसिकली यहां पर रहेगा, और इसी के सकते वुमेन इंपावरमेंट। तो कुछ लिखने के लिए वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ आए तो इसको भी आप लोग मेंशन वहां पर कर सकते हैं। जो माई गव प्लेटफॉर्म है यहां पर अमृत महोत्सव श्री शक्ति जो चैलेंज 2021 है, ये बेसिकली यहां पर एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पर एक तरीके से एंटायर टिल सितंबर 17, 2021, ठीक है। तो यहाँ पर ये होस्ट किया जाएगा ताकि चीजें जो है सही लेवल पर हम लोग लेकर चल सकें। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर 10 नॉमिनीज शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पर उनको सपोर्ट किया जाएगा, मेंटरशिप की जाएगी, उनके प्रोग्राम क्या क्या है देखा जाएगा, और फिर उनको यहाँ पर अवार्ड भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो अवार्ड ग्रांट किया जा रहा है लगभग 1 लाख रुपए का, ठीक है, जो कि एक तरीके से यहाँ पर जो कि उनका जो कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया जो है उनका, उसको सपोर्ट भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए ऐसा होता है अगर आज के दिन में आप लोग कोई आइडिया लेकर आए, उस आइडिया के अंदर प्रोडक्टिविटी है तो काफी अच्छा आप लोग यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है सॉल्यूशन, और कई सारे लोगों को कई सारे यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है, ऐसा नहीं है एक को ही देखने को मिलेगा। तो 10 जो नॉमिनेशन यहाँ पर किए गए इनको तो 1-1 लाख रुपए दिए गए, पर लेकिन जो जीत कर आएगा उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि 10 को तो 1-1 लाख रुपए मिल ही रहे हैं, तो यानी कि जो जीत कर आएगा उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे, उसको एक तरीके से 6 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि नॉमिनेशन का 1 लाख रुपए मिल गए और 5 लाख रुपए विनिंग के मिलेंगे, तो जीतने वाले को 6 लाख यहाँ पर मिलेंगे, जो उसका आइडिया अच्छा होगा और जीत कर यहाँ पर आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, ये एक तरीके से वुमेन को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए है। और यहाँ पर ये जो काम किया जा रहा है यह मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड कोविड-19 प्रोग्राम, यानी कि जो इंप्लीमेंट करने वाला है वो है मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड कोविड-19 प्रोग्राम, उसके थ्रू यहाँ पर बेसिकली ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो वहां से फंड इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन माइंड में होना चाहिए इसको लेकर, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है यूनियन कैबिनेट के बारे में। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूवल दिया गया एमओयू होता है एक तरीके का एग्रीमेंट, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहां पर और मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा कोऑपरेशन किया जा रहा है इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से पृथ्वी के बारे में आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मल तरीके से अगर बोला जाए तो, या दूसरे शब्दों में आप लोग यहाँ पर अर्थ साइंस भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि पृथ्वी के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर जो जो चीजें हैं उसके बारे में एक स्टडी करना। तो ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है एरिया कि कहां पर कोऑपरेट कर सकते हैं मिलकर दो पार्टनर, किस तरीके से हम लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, कैसे हम लोग पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। तो इसके चलते जियोलॉजिकल नॉलेज निकालनी है, यहाँ पर रिसर्च करनी है इसके रिगार्डिंग, और क्या क्या हम लोग बेसिकली टेक्टोनिक्स जो इन्वायरमेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिज्म के बारे में जानेंगे, तो इंडिया और एशिया में जो भी यहाँ पर चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, उसके चलते क्या क्या टेक्टोनिक्स है, टेक्टोनिक थ्योरी होती है, प्लेट थ्योरी होती है, उसके चलते क्या क्या चीजें हैं, जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या क्या है, ईस्टर्न हिमालयन के बारे में बात करें तो उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो कई सारी ऐसी चीजें रहेंगी जहां पर मिलकर हम लोग आपस में काम कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर बात करें तो कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में मिलकर इस तरीके से, ताकि रीजनल जो जियोलॉजिकल और या फिर आप लोग बोल रहे जियोकेमिकल या फिर पेट्रोलॉजिकल, तो इस तरीके से मल्टी आइसोटोपिक जो स्टडी है, अलग अलग एरिया पर कहां क्या चीजें देखने को मिल रही है। तो लद्दाख वाला जो एरिया है वहां पर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, यानी कि मोटे मोटे तौर पर एक तरीके से यूएसए के साथ मिलकर हम लोग अलग अलग एरिया की स्टडी करेंगे, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको सपोर्ट कर सकते हैं उनके ऊपर हम लोग फोकस देकर चलेंगे। तो ये बातें आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर जो निकल कर आ रही है, ये बेसिकली एक इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग बोल सकते हैं किससे रिलेटेड, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूवल किया गया कि परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो
तो उसके लिए जो परमानेंट मिशन है हमारा सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ, जिसको CTIL बोला गया है, इसी ये है यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, और इसी के साथ में सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स जो इंटीग्रेशन है, तो इसके साथ में मिलकर यहाँ पर जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडी जेनेवा, ये मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक अप्रूवल आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है बेसिकली। तो यहाँ पर काम क्या चलेगा, बेसिकली जो जेनेवा के अंदर ये इंस्टीट्यूशन है, ये चेक करेगा कि कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, बेसिकली कैसे रिसर्च कर सकते हैं, कैसे हम लोग चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और इसी के साथ में इन्वेस्टमेंट लॉ के तौर पर। यानी कि आज की डेट में अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई ट्रेड करना है तो उसके लिए क्या माहौल होना चाहिए, हमारी कंट्री के कैसे लॉ है, जिस कंट्री में हम लोग जा रहे हैं वहां पर क्या क्या रूल और रेगुलेशन है, वहां पर टैक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, अगर कोई दिक्कत होती है तो क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, कहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उन सब मुद्दों के बारे में यहाँ पर ये बात करेंगे। तो जो कोलैबोरेशन है बिटवीन, तो यहाँ पर जो भी एकेडमिशियन है, यानी कि जो भी यहाँ पर जो अपने अपने फील्ड के ज्ञाता है, कोई प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, कोई जूरिस्ट है, कोई पॉलिसी मेकर है, कोई स्टूडेंट है, अलग अलग कंट्री जैसे कि इंडिया से हो गया, स्विट्जरलैंड से हो गया, फिर अदर कंट्री से, तो ये मिलकर यहाँ पर काम करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में और इन्वेस्टमेंट लॉ के बारे में, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी डिसिप्लिन कोई और ब्रांच है उसके बारे में। तो एमओयू जो है लगभग 3 साल के लिए यहाँ पर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। देखिए क्या होता है, इसका पर्पज बेसिकली होता है कि एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरी कंट्री को समझकर चीजों को इंप्लीमेंट कर सके, तो ये तरीका होता है। तो उस पैटर्न में यहाँ पर इनके द्वारा काम करने की कोशिश की जा रही है। तो काफी अच्छा तरीका है, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ज्यादा तो नहीं, पर हाँ एक तरीके से आइडिया रहेगा। तो हाँ ऐसे भी कुछ काम किए जा रहे हैं मिलकर, ठीक है। तो हल्का सा आप लोग कहीं ना कहीं अगर कुछ बन जाए पॉइंट, तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर खुजा रहे हैं कि यार ये कहां से आ गया। आगे यहां पर बात करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा अप्रूवल दिया गया पैकेज के लिए 77.45 करोड़, यहां पर 17 करोड़ जो है यहां पर ये फंड किया जाएगा एक तरह सपोर्ट करने के लिए, और यहां पर बेसिकली 17 में से जो बचा हुआ बच गया यहां पर 60 करोड़ के करीब यहां पर ये नॉन फंडेड बेस सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। यानी एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए किसी को किताबें चाहिए, ठीक है, तो कुछ को तो हम लोगों ने किताबें प्रोवाइड करा दी, ठीक है, पर लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको किताबें नहीं, उनको गाइडेंस चाहिए, तो उनको गाइडेंस प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराना। तो नॉर्थ ईस्ट में जो रीजन है एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके लिए क्या क्या काम हम लोग कर सकते हैं, तो उसके बेसिकली काम करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर NERAMAC, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये जो एक तरीका सेंट्रल ये पब्लिक सेक्शन एंटरप्राइज है यहाँ पर, ये जो कि काम कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है उसके अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसके अंडर ये काम करता है। तो जो रिवाइवल पैकेज है यहाँ पर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा वेरियस तरीके से, कि फार्मिंग की फैसिलिटी कैसी है उनको देखेंगे, ट्रेनिंग किस तरीके से फार्मर की जा रही है, पूरे क्लस्टर की यहाँ कोई दिक्कत आ रही है, तो ऑर्गेनिक सीड यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्या, ठीक है, इनके इन्वायरमेंट फ्रेंडली बीज हैं, फर्टिलाइजर भी ऐसा ही होना चाहिए यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक तरीके से जो केमिकल यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या रहेगा, इससे ये रहेगा कि हाँ हम लोग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर पाएंगे, और ऑर्गेनिक खेती का फायदा क्या है कि हेल्थ को बड़ा ही कम नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए, तो इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आइए अब आगे चलेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। वैसे तो आप लोगों ने कई बार सुन ली है ये इंटरनेशनल जो न्यूज, पर लेकिन इसके बारे में मैं आप लोग कुछ अलग एंगल बताऊंगा। अभी यहाँ पर बात की जा रही है तालिबान के बारे में। आप लोगों को पता है आज के दिन में अफगानिस्तान को कंट्रोल कर चुका है तालिबान, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर तालिबान का जो कब्जा आ गया है, अगर देखें यहाँ पर अफगानिस्तान के ऊपर, तो उसके चलते कई सारी बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। तो इसमें सबसे बड़ा अगर मुद्दा आप लोगों से कोई पूछे कि ये चीजें जो है इतनी आसानी से कैसे होगी, जब इतने दिनों से 20 साल से जो यूएसए के जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ पर ट्रेन भी कर रहे थे अफगानिस्तान फोर्सेस को, फिर भी क्या हुआ, 75,000 बोला जा रहा था ओनली यहाँ पर तालिबान की फोर्स है, और 3 लाख थी यहाँ पर जो फोर्स थी यहाँ पर 3 लाख, वो थी किसकी, वो थी यहाँ पर अफगान फोर्स। यानी कि अफगान फोर्स 3 लाख और ये 75,000, तो आप लोगों ने कैसे घुटने टेक दिए इनके ऊपर, तो वो बातें हैं यहाँ पर। तो तालिबान जो है वो पावर ले चुके हैं यहाँ पर, काबुल को कंट्रोल कर चुके हैं, और यूएसए और जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो नेटो के मेंबर थे, वो यहाँ से अपना पीछे छुड़ाकर निकल चुके हैं। तो तालिबान के द्वारा अभी बोला गया कि विच हंटिंग नहीं करेंगे, यानी कि प्रॉपर वे में चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, और फ्यूचर जो रहेगा वो इस्लामिक सिस्टम के हिसाब से चलेगा, वो सबको एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर काबुल के अंदर अगर बात करें, कई सारे मिनिस्टर जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है, वो अपना उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से वो अपना दबे पांव पहले ही निकल गए, ताकि आगे कोई कंडीशन देखने को मिले। इवन यहाँ से निकलने के बाद में ये बोला गया कि अब तक कई सारी कंट्री कह रही है हमारे पास में, तो यहाँ पर ये बोला गया निकल कर कि हाँ ये यहाँ पर इसलिए भागे ताकि शांति बनाकर रखी जा सके। तो 20 साल बाद, यानी कि 9/11 का जब अटैक हुआ था यूएसए के अंदर 2011 में,
उनकी बिल्डिंग में से हवाई जहाज निकाले गए थे, 3,000 के करीब लोगों की जान चली गई थी। तब तालिबान को खत्म कर बेसिकली अल-कायदा को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में आए थे, पर लेकिन तालिबान के पीछे पड़ गए, तो तालिबान की सत्ता इनके द्वारा हटा दी गई 2001 में और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ला दी गई। पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि वो चीजें कंटिन्यू चलती रही। 20 साल बाद तालिबान से ही तालिबान को रिप्लेस कर यूएस से यहां से चला गया अपना पल्ला झाड़कर। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल गई बेसिकली। अभी अगर बात करें काफी लार्ज स्केल पर, कई बड़ी जो सिटी है वो सारी, पहले तो क्या करें, सारी सिटी अब तो यहाँ पर आ चुकी है, जलालाबाद चाहे आप लोग काबुल कर लीजिए, तो सारी ही तालिबान के कंट्रोल में आ चुकी है। तो इसका बेसिकली कोज क्या था, किस तरीके से हुआ, सबसे बड़ी कंडीशन तो यहाँ पर ये हो गई कि जो यूएसए है उसने अनकंडीशनल एग्जिट कर लिया, यानी कि एक तरीके से तालिबान के साथ में बातें करी कि भाई साहब हम लोग जा रहे हैं, सामने ना यार कंट्री को। तालिबान ने बोला कि जिल्ले इलाही यही तो चाहिए था, आप लोग निकलोगे और हम लोग यहाँ पर कंट्रोल करें। तो यूएसए इस तरीके से यहाँ से निकल गया, तो काफी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर यहां पर साइकोलॉजिकल डिनायल देखने को मिला, यानी कि एक तरीके से यूएसए जो था वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, पर लेकिन लैक ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी नहीं थी कोई, यहां पर पुअर सप्लाई लॉजिस्टिक की, इनके पास में कोई हथियार नहीं थे प्रॉपर वे में। तो इस तरीके से अनपेड सैलरी पर बहुत सारे ऐसे यहां पर अब तक काम कर रहे थे इनके लोग। अफगानिस्तान में कोई टेक्निकल डिपेंडेंसी अगर बात करें, ठीक है, तो यहां पर अभी यूएसए का सपोर्ट से काम चल रहा था। होने कहते एक तरीके से बैसाखी यूएसए की चल रही थी, तो किसी के कंधे पर पैर रखकर किसी के कंधे पर हाथ रखकर आप लोग चल सकते हैं, पर लेकिन अगर दौड़ना है तो अपने ही पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा आप लोगों को। तो यही बात यहां पर यूएसए सिखा कर गया कहीं ना कहीं एक तरीके से कि हमारे कंधों पर 20 साल तक बैसाखी रखकर अफगानिस्तान चलता रहा, पर लेकिन आगे अगर अफगानिस्तान को दौड़ना है तो अफगानिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। पर लेकिन ये भी तो कम से कम करना चाहिए था कि अफगानिस्तान के पैर तो ठीक हो जाए, पैर भी ठीक नहीं होने दिए तो पैरों पर कैसे खड़ा होगा। तो वो चीजें हैं। लैक ऑफ जो यहां पर बात करें, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, कई सारी चीजें आप लोग यहां पर एक तरीके से आइडिया लगा सकते हैं अगर बोला जाए कि ये तो था कि तालिबान आएगा। यूएसए ने भी ये बोला लगभग यहाँ पर 90 दिन लग जाएंगे, 3-4 महीने लग जाएंगे, पर लेकिन कोई प्रिपरेशन नहीं थी इसको लेकर कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। उन्होंने तो कुछ हफ्तों के अंदर यहाँ पर तख्ता पलट कर रख दिया। इसी के साथ में जो अफगान फोर्स की जो ट्रेनिंग थी, बोल तो रहे थे कि 20 साल से ट्रेन कर रहे हैं, पर लेकिन ट्रेनिंग कहाँ धरी रह गई वो पता नहीं चला। कि 3 लाख लोगों के सामने, जो 3 लाख लोगों ने घुटने टेक दी यहाँ पर 75,000 लोगों के सामने, तो ये बड़ी बात है। देखिए जब लीडर भाग जाता है ना छोड़कर, तो फिर ऐसा ही होता है। तो यही कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। रोल ऑफ यूएस इन जो करंट सिचुएशन अगर बात करें, तो एक तरीके से जो यहाँ पर आज के में अगर बात की जाए तो इन्वेस्ट ऑन वॉर ऑन टेरर, तो इसके अंदर यहाँ पर रोल होना चाहिए। नो स्ट्रेटजी कोई इंपोर्टेंस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। नो जो अटेम्प्ट किया गया कोई इंटीग्रेट करने के लिए इकोनॉमिक स्फीयर, यानी कि यूएसए ने जो रोल प्ले करना चाहिए था वो उससे पल्ला झाड़ लिया। ठीक है, इस तरह की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंडिया के लिए सिक्योरिटी काफी बड़ा कंसर्न हो गया, नॉर्मली स्ट्रेटजी कंसर्न हो गया, और थ्रेट हो गई है रेडिकलाइजेशन की, जो मैंने आप लोगों को बताई थी। यानी कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हमारा देश जो है पाक ऑक्युपाइड वाले एरिया में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के साथ में टच करता है। स्ट्रेटजिक कंसर्न अफगानिस्तान को जिस स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ से हम लोग डेवलप कर रहे थे वहां पर, और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर रेडिकलाइजेशन नए ज्यादा देखने को मिले, वो भी हमारे हाथ से चला गया। और इसी के साथ में रेडिकलाइजेशन तो रह गई, अब पाकिस्तान ऊपर से यहाँ पर, पाकिस्तान पहली कंट्री है देश में जिसके द्वारा यहाँ पर जब तालिबान को एक्सेप्ट किया गया गवर्नमेंट के तौर पर। दूसरे नंबर पर चाइना के द्वारा, हालांकि चाइना के द्वारा बाद में पलटी मारी गई कि पहले देखते हैं गवर्नमेंट तो बनने दो, उसके बाद में देखेंगे क्या चीजें चल रही है। तो ऐसा माहौल यहाँ पर है। तो आज की डेट में काफी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर काफी गहमा गहमी चल रही है। तो इसको देखते हैं कब तक चीजें जो है ये नॉर्मल हो पाती है। पर लेकिन हमारी कंट्री के लोग जो है वहां पर सिक्योर होने चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यह है। ठीक है, तो इंडियन को सिक्योर रखना है। स्ट्रेटेजिक कंसर्न वो सारी चीजें हो ही जाएंगी। बाकी जो बेसिकली रेडिकलाइजेशन है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से पैन इंडिया भी रेडिकलाइजेशन हो सकता है, इस्लाम के नाम पर टेरर बढ़ सकता है कि हाँ नेबर कंट्री है, कि हाँ वहां पर भी इस तरीके से उनके द्वारा कंट्रोल कर लिया। कल को बोलने लगे यहाँ पर एक तरीके से कई सारे टेररिस्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, कि हम भी जम्मू एंड कश्मीर को आजाद कराएंगे, हम भी इसको कंट्रोल करेंगे। तो उन्हीं दूसरे को देखकर, उन्हें खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो वो वाली चीजें आप लोग को देखने को मिल सकती है। तो ये हमारे लिए कंसर्न के रीजन है जिसके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में जो कि आप लोगों को याद रखनी है। आगे इंटरनेशनल ये न्यूज़ है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग बोल सकते हैं। ये बेसिकली इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमारी कंट्री के द्वारा भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराया गया है। तो आईबीएसए के बारे में बात की जा रही है। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, तो 3 कंट्री है। कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, फिर से बोल देता हूँ, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, तो ये 3 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी बेसिकली। अगर मैप में भी आप लोग देखना चाहते हैं अपनी प्यारी कंट्री होगी, ये होगी हमारी कंट्री इंडिया। यहाँ से अगर आप लोग जाएंगे, ठीक है, तो इंडिया हो गया, यहाँ पर आएंगे तो ये हो गया साउथ अफ्रीका, ठीक है, और इधर आएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा ब्राजील। तो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इसको बोलते हैं आईबीएसए। तो आईबीएसए कंट्री जो है ये मिलकर काम करती है। तो इनके चलते अभी जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो मिले, वर्चुअली एक दूसरे के साथ में मीटिंग की गई, और फोकस ये है कि कैसे चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आईबीएसए जो करंट चेयर है वो इंडिया के पास में है। तो आईबीएसए जो है एक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव बोल सकते हैं, जिसमें इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका मिलकर काम करते हैं। साउथ साउथ कोऑपरेशन और एक्सचेंज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि मिलकर साउथ साउथ रीजन में ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि एक तरीके से पृथ्वी होगी ये, ठीक है, तो इसका साउथ वाला रीजन, यानी कि अगर मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊं
तो इक्वेटर हो गया यहाँ पर, इक्वेटर के नीचे हो गया ब्राजील, इक्वेटर के नीचे आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका, ठीक है। अभी हमारी कंट्री ऊपर है तो हम लोग साउथ के साथ में अपना कोऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कंडीशन को आप लोग देखिएगा। तो अभी यहाँ पर साउथ जो कोऑपरेशन हमारा ये अभी अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो आइडिया है ये कोई नया नहीं है, पुराने टाइम से यहाँ पर ये ऐसा आइडिया चल रहा है, ठीक है। तो नोट न्यू, पुराने समय से यहाँ पर चल रही है चीजें, हमारी कंट्री भी इसका पार्ट बन रही है। पहले भी अगर आप लोग देखिए पास्ट में भी जो ग्रुपिंग हुई है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक तरीके से इंडोनेशिया के अंदर बंदोगन कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, ठीक है, नॉन अलाइंग मूवमेंट निकल के आया, ठीक है। इसी के साथ में G77 ग्रुप के बारे में बात करिए, या फिर और भी कई सारे ग्रुप जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे टाइम टू टाइम जैसे बात की जा रही है यहाँ पर UNCTAD के बारे में, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये स्टेब्लिश किया गया 1964 में, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर कई सारे और भी जो चीजें देखने को मिले, बुनोइस एरीज प्लान ऑफ एक्शन 1978, यहाँ पर नैरोबी डिक्लेरेशन, ठीक है। तो पहले भी ऐसे काम किए गए कि मिलकर हम लोग साउथ में एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करेंगे। तो इससे कोई भी अगर कंडीशन ये लगती है कि सुधारनी है तो उसमें मिलकर साथ में आ जाते हैं कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। जैसे अभी देखें ना, हम लोग टेररिज्म के बारे में बात करें, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करें, कोविड-19 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ऐसी प्रॉब्लम है एक देश इनके साथ में लड़ कर मर जाएगा नहीं होगी। एक देश के पास में ना तो इतने रिसोर्सेज हैं, एक देश के पास में ना ही कोई इतनी स्ट्रेटेजिक साधन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो IBSC जो है उसका कोई पर्टिकुलर हेडक्वार्टर तो है नहीं है, कोई परमानेंट यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा सेक्रेटरीट भी नहीं है, तो जिसके पास में लीडरशिप होती है वही उसको मैनेज करता है। तो हाईएस्ट लेवल जो काउंट किया जाता है समिट, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं गवर्नमेंट के, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो 5 IBSC जो लीडर समिट हुई है यहाँ पर, तो 5th IBSC की जो समिट हुई है यहाँ पर, ये 2011 में यहाँ पर हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है, प्रेटोरिया के अंदर। 6th IBSC जो है वो यहाँ पर होस्ट की जाएगी यहाँ पर इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इसके चलते कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि इसी फील्ड में काम करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बेसिकली IBSAMAR इसको बोलते हैं यहाँ पर इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो ये भी यहाँ पर पार्ट है जो कि एक ट्राइलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। 6th एडिशन इसका आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो इसका एक तरीके से बोल सकते हैं कि लेटेस्ट वन जो अभी यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका में हुआ, कब, यहाँ पर ये 2018 के अंदर में। तो इस तरीके से यहाँ पर फंडामेंटल चैलेंज कई सारे इनके सामने अगर बात करें। इमर्जिंग सिमिलर ग्रुप है यहाँ पर ब्राजील, तो ब्राजील जो ब्रिक है बेसिकली, ठीक है, ब्रिक के अंदर कौन हो गया, ब्राजील भी हो गया जो कि IBSA के अंदर भी है, इंडिया भी हो गया IBSA के अंदर भी है, साउथ अफ्रीका हो गया IBSA के अंदर भी है, तो रसिया और चाइना नहीं है। तो कल को चलकर अगर ब्रिक ढंग से काम कर रहा है तो ये ऐसा लगता है पैरेलल में इसका कोई मतलब नहीं रह गया है कि ब्रिक में तो पूरा फोकस दिया जा रहा है पर लेकिन यहाँ पर फोकस नहीं है। तो इस तरीके से कई बार इंपॉर्टेंस कम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके ऊपर भी फोकस देकर चलना चाहिए। तो IBSA जो है वो यहाँ पर अनेबल रहा अंटिल अब तक 6 समिट उसके नहीं हुए, तो इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा इग्नोर मार रहे हैं ना उसको, वरना अब तक तो मीटिंग होनी चाहिए थी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा है। तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर बात की जा रही है, एग्जीक्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कई सारे चलाए गए इनके द्वारा, जैसे कि गुनिया हो गया, यहाँ पर सेरिलियन हो गया, कैप वर्दे, ठीक है, इसी के साथ में ब्रूंदी हो गया, यहाँ पर कंबोडिया हो गया, हैती हो गया, पैलेस्तीन हो गया, वियतनाम हो गया, कई सारी और कंट्री आप लोग बोल सकते हैं। तो कई सारी कंट्री में इनके द्वारा प्रोजेक्ट चलाए गए, ऐसी बात नहीं है, यानी कि हमारे जो यहाँ पर ऐसे नहीं कि बिल्कुल हमारे जो लड़के हैं काम नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन यही है ये सिस्टमेटिक वे में काम नहीं कर रहे हैं। तो सिस्टमेटिक वे में अगर काम करते तो चीजें और अच्छे लेवल पर आप लोगों को होती नजर आती है। IBSC जो डायलॉग है यहाँ पर, ये फॉरेन मिनिस्टर जब मिले तीनों कंट्री के, तो ब्राजील में मिले, इसीलिए यहाँ पर इसको जो याद रखिएगा, इसका नाम अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो कई बार इसको ब्राजील जो यहाँ पर ब्रासीलिया डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है कि इसके थ्रू यहाँ पर 2003 में IBSC हम लोगों ने बनाया था, जिसके चलते आज के दिन भी यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, यानी कि ब्रासीलिया डिक्लेरेशन के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। IBSC के जो मेंबर कंट्री है उनका जो कंट्रीब्यूशन है ये 1 मिलियन पर एनम का फंड इकट्ठा कर पाते हैं, जिसके चलते फिर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, जो कि अप टू द मार्क नहीं है आज के डेट में। वैसे काम कई सारे एरिया में करते हैं, जैसे कि पॉवर्टी को खत्म करना है, गरीबी को मिटाना है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात की जाए तो एक तरीके से न्यू पार्टनरशिप किस तरीके से डेवलपमेंट के एरिया में कर सकते हैं, मैरीटाइम के एरिया में भी कुछ ना कुछ काम करते हुए नजर आते हैं। तो कई सारे एरिया में वैसे काम करते हैं, किस तरीके से आप लोग पॉवर्टी को मिलाकर भुखमरी को मिटा सकते हैं, उसके ऊपर भी ये बात करते हैं। साउथ साउथ कोऑपरेशन करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो मुद्दे तो हैं, पर लेकिन इंप्लीमेंटेशन कितना है वो डिपेंड करता है कि क्या चीजें की जा रही है। देखिए जानते सब है कि हाँ ये किताब पढ़नी है आप लोगों को, पॉलिटी के लिए ये पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए ये पढ़नी है आप लोगों को, इकोनॉमी के लिए ये इतना पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है। रीजन क्या है, देखिए बहुत सारे लोग तो किसी और काम में जुड़ जाते हैं पैरेलल में, बहुत सारे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो उस चीज को इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे जितना देना चाहिए। तो वो सारी चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, ठीक है। तो बेसिक चीजें, कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं रखना है। नेशनल लेवल की जो न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा अभी प्लान किया गया है 200 के करीब वन धन जो यहाँ पर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में, ताकि 27 स्टेट में आने वाले 5 साल में हम लोग एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर वन धन प्रोग्राम के तहत यहाँ पर चीजों को एस्टेब्लिश कर सकें।
तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है, जिसको TADP आप लोग बोलते हैं, ये बेसिकली यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा सेंट्रल लेवल पर इसको इंप्लीमेंट किया गया था। और वन धन जो प्रोग्राम है यहाँ पर, ये एक तरीके का लिंक है, जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर अगर कोई निकलकर सामने आता है, यानी कि आदिवासी एरिया में से अगर कोई बिजनेसमैन, कोई व्यापारी आगे निकलकर आता है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कई सारे क्लस्टर अप्रोच अपनाई जाती है, यानी कि मिलकर काम करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप सामने निकल कर आते हैं। ठीक है, कैसे यहाँ पर ट्राइबल जो प्रोड्यूस है, एक तरीके से प्रोड्यूसर कंपनी है, उनको सामने लेकर आना है, यानी कि एक तरीके से जनता के सामने चीजें आनी चाहिए, तभी चीजें जो है वो सही लेवल पर आगे बढ़ पाएंगी। तो उसको लेकर आगे चलने की कोशिश की जाती है, तो उसी के लिए यहाँ पर काम किए जाते हैं। अगर बात करें जो इनिशिएटिव है इसके बारे में, तो टारगेट है कि लाइवलीहुड जनरेशन यहाँ पर होना चाहिए, लोगों की रोजी रोटी यहाँ पर होनी चाहिए, उसके ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से लोगों के लिए वेल्थ क्रिएशन का काम करता है। वन धन इसीलिए बोला गया है, जो वन से जो धन निकल कर आता है। स्कीम जो है लॉन्च की गई थी 2018 में, प्रधानमंत्री वन धन योजना। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री वन धन योजना स्कीम ये लॉन्च की गई थी, और इसके बारे में आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूं, अगर लंबे समय से आप लोग सुन रहे हैं तो याद होगा कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग बोलते हैं TRIFED, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये इसको इंप्लीमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये किसको इंप्लीमेंट करती है? ये इंप्लीमेंट करती है यहाँ पर प्रधानमंत्री वन धन योजना को। तो ये भी आप लोगों के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप लोगों से पूछेगी ट्राइबल एरिया में नॉर्मली कौन काम करता है इंप्लीमेंट करने के लिए, तो TRIFED यहाँ पर ये काम करती हुई नजर आती है। तो आप लोगों से पूछने लगे यार ये काम तो करती है, पर लेकिन कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो जब ट्राइबल एरिया में डेवलपमेंट का काम करती है तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंडर आएंगे ना। तो मिनिस्टर कौन है उसके? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के। आप लोग ये पूछोगे, चलिए आप लोग ये बता दो, कुछ तो मैंने बताया, कुछ आप लोग बताओ। ठीक है, मिलकर काम करते हैं ना, तभी तो चीजें होंगी अच्छे से। एम क्या है बेसिकली कि ट्रेडिशनल जो भी नॉलेज है उन लोगों की लोकल एरिया में, जो भी उनके पास में, नहीं कहते लोकल नॉलेज है, ठीक है, जो भी उनके पास में स्किल है, तो टेक्नोलॉजी के साथ में अगर उसको ऐड कर दिया जाए, उसको अपग्रेड कर दिया जाए, तो काफी अच्छे से काम कर सकता है। मान लीजिए आप लोगों के एरिया में कोई दही भल्ले बनाने वाला है, वो दही भल्ले जो है बड़े शानदार बनाता है, पर लेकिन वो उस मोहल्ले में ही उसको बेच पाता है। सोचिए उसके दही भल्ले जो है अगर आप लोग ऑनलाइन बेचने लगो, आप लोग उसके दही भल्ले अगर रजिस्टर करा दो किसी तरीके से, किसके ऊपर? आप लोग उसके रजिस्टर करा दो, जो भी कई सारे ऐप है खाने पीने से रिलेटेड, ठीक है, तो इनमें से अगर किसी भी ऐप के ऊपर आप लोग यहाँ पर इसको रजिस्टर करा दो, ठीक है, जैसे कि अभी मैं अगर ऐप का नाम लूं तो जोमेटो आप लोग बोल लीजिए, ठीक है, या फिर और भी कई सारे स्विगी वगैरह जो आते हैं, उनके ऊपर अगर रजिस्टर करा दें तो ये इसके दही भल्ले पता नहीं कहां तक पहुंचेंगे, तो फेमस हो जाएगा और कमाई की कमाई बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से, तो स्किल थी उसके पास में, नॉलेज थी, पर लेकिन टेक्नोलॉजी ऐड कर दी, ऑनलाइन बेचने लगा, तो हो गई बल्ले बल्ले। तो इसी तरीके से तो करना है, तो ट्राइबल प्रोडक्ट को भी काफी लार्ज स्केल पर हम लोग लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रमोट करना है, एक तरीके से लेवरेज कलेक्टिविटी अगर बात करें, स्ट्रेंथ करनी है। आप लोगों को लगता है आप लोग घर में मम्मी जो है वो काफी अच्छी कुछ ऐसी चीजें बनाती है जो कोई नहीं बना सकता है, तो ये काम आप लोग भी कर सकते हैं, पर लेकिन आप लोग थोड़ा सा प्रोफेशनली करना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे लोगों तक चीजें पहुंचती हैं। तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को एक नहीं देखकर, थोड़ा समझकर, तो आप लोग घर पर बैठे हुए भी ये चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समझिए, घर का खाना बिल्कुल एक तरीके से अवेलेबल प्रोवाइड करा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट फोर्स के अंदर यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, क्या सही है क्या गलत है, कलेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है, ट्राइबल उनको किस तरीके से अचीव किया सकता है, वो सारे काम किया सकते हैं। पोजीशन सेटअप ट्राइबल कम्युनिटी के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी आते हैं निकल कर, ठीक है, तो उसके चलते वन धन विकास केंद्र बनाए गए ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो चीजों को अच्छे लेवल पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, तभी यहां पर चीजें इंप्लीमेंट हो पाती हैं। पर लेकिन उसके लिए एक स्किल भी थोड़ी बहुत देनी पड़ेगी, कैसे काम करना है, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा चीजों को प्रॉपर में। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी से जल्दी मार्केट में जाने चाहिए, उनको बेसिकली फ्रीजर के अंदर रखना चाहिए ताकि खराब ना हो जाए। तो ऐसे भी कई सारे काम यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके चलते यहाँ पर चीजों को आगे लेकर चलना पड़ेगा, तो कोई भी कंफ्यूजन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हुआ टोटल डिस्कशन। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। लास्ट तक जो है रिवीजन कर जरूर जाया करो अगर एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो किसी, ठीक है, तो ऐसे नहीं जाना है जब तक एग्जाम के लिए रिवीजन तक न कर पाओ। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट डे देखे जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा, कई सारी चीजें आप लोगों ने जानी, और थैंक्स लॉट डियर इस तरीके की चीजों को कंटिन्यू रखने के लिए। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर किस तरीके की सिचुएशन चल रही है, और यहाँ पर अच्छे से आप लोग देखते हैं यहाँ पर हमारी कंट्री में किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में आजादी का अमृत महोत्सव किस तरीके से सेलिब्रेट किया रहा है, किस तरीके से जियोलॉजी के फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से कैबिनेट के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के डेवलपमेंट के लिए, किस तरीके से हम लोग बेसिकली बात करें परमानेंट मिशन और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लॉ को किस तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। तालिबान क्या क्या चीजें कर रहे हैं, किस तरीके से कहां पर क्या क्या कंडीशन है, ये हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा। आईबीएस से क्या है, क्यों काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, ब्रिक पैरेलल में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये किस किस एरिया में काम करते हैं, वो भी चीजें हम लोगों ने काफी डिटेल में देखी। वन धन योजना के बारे में काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया, तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया, टकटकी लगाकर आप लोगों ने सुना। अब क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं।
वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे जो है वो यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है 21 अगस्त को। थीम आप लोगों को बतानी है। अगर बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, इसमें एक्सेस, यूज और क्वालिटी कितने कितने परसेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि वन धन के चलते यहां पर बेसिकली एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में बात कर रही है। इसी के साथ में TADP ये यहां पर बेसिकली इसको क्यों यहां पर बेसिकली ये कॉल इनको लॉन्च करने वाला और इंप्लीमेंट करने वाला है। IBSC में कौन कौन सी कंट्री आती है बताना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और यहां पर माई गो के साथ में जो कि मिलकर काम कर रहे हैं, किसके साथ में, जिनके द्वारा अमृत महोत्सव के बारे में बात की जा रही है। अमृत महोत्सव श्री शक्ति ये इनोवेशन चैलेंज, जिसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले 10 को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और जीतने वाले को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ में अमृत महोत्सव जो श्री शक्ति कोविड-19 ये है किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये भी आप लोगों को बताना है। तो ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं डिटेल में, तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉरी यार। आइए अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर आप लोगों को आंसर बताऊंगा। हालांकि गलती से आंसर दिखेगा आप लोगों पर, फिर भी अच्छे से देखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे जो है उसकी थीम आप लोगों को बतानी है। 20 अगस्त यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से रिलेटेड। यूनियन कैबिनेट के द्वारा MOU के बारे में बात करें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में आप लोगों को बताना है। किसके साथ में मिलकर यहां पर काम करें हम लोग, बेसिकली डिजास्टर और मिटिगेशन के मामले में किस कंट्री के साथ में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है मैंने डिस्कस किया था डिटेल में। किस नाम से अमेंडमेंट किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जिसने बोला कि HCF यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को खत्म करना है। इंडिया के द्वारा बोला गया कि हम लोग कब तक खत्म करेंगे, 10% जो बेसिकली 2032 तक, 20% 2037 तक, 30% 2042 तक। ये सारी चीजें हम लोगों ने जानी। पाइनएप्पल बेस्ड जो यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस है जिसको यहाँ पर रखा गया हमार, तो हमार ट्राइब कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। राइस फोर्टिफिकेशन कब तक बोला जा रहा है। सैनिक स्कूल जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाए तो कंफ्यूजन आना नहीं है, एक एक कर देख लेते हैं। वर्ल्ड मॉस्किटो डे के बारे में अगर बात करें तो रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, ये याद रखेगा। इसी के साथ में राजीव गांधी के बारे में बात करें तो इनसे रिलेटेड है यहाँ पर सद्भावना दिवस, हार्मनी, यहाँ पर हार्मनी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश मिलकर काम कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में और कैसे यहाँ पर टैकल करना है चीजों को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कई बार पूछी जा चुकी है, कब साइन की गई है आप लोग बताइए, डिस्कस किया था। ओजोन लेयर के बारे में बात करती है। यहाँ पर कैगाली अमेंडमेंट किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ताकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC को यहाँ पर कम किया जा सके। और टारगेट क्या है यहाँ पर 10% करना है 32 तक, 20% करना है 37 तक, 30% करना है 42 तक और 80% करना है 47 तक। तो ये हमारा टारगेट है। पर लेकिन वर्ल्ड का टारगेट है कि 80 से 85% कम करना है 2040 तक का। तो वर्ल्ड का टारगेट 2040 है, ठीक है। पाइनएप्पल को यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर अमार जो ट्राइब है ये बेसिकली आसाम के अंदर यहाँ पर झूम कल्टीवेशन से रिप्लेस करने की बात की जा रही है। राइस फोर्टिफिकेशन, राइस की गुणवत्ता बढ़ाना 2024 तक इंप्लीमेंट किया जाएगा। सैनिक स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों के लिए जिसमें कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो लेक्चर कैसा लगा, फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा। तो क्या करना है आप लोगों को, लेक्चर को अगर डिसलाइक करेंगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, कम से कम फीडबैक तो मिला कि आप लोगों को पसंद नहीं आया। लाइक करेंगे तो लगेगा कि हाँ फीडबैक अच्छा है, आप लोगों ने चीजों को पसंद किया। 1 सेकंड नहीं लगती आप लोगों को ये चीजें करने में। बाकी 10 में से कितने मार्क्स आप लोग देना चाहेंगे इस लेक्चर को, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ये 2 छोटे छोटे से काम आप लोगों को जरूर करने हैं ये इस लेक्चर के बाद में। अगर बात करें तो यहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कई बार कोई इन्फॉर्मेशन रहती है, कोई गड़बड़ हो जाती है अपलोड करने में, इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम होगी तो भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।